हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल द टेक्निकल ट्रेडर्स। तो अभी हमने एक पोजीशन बनाई है निफ्टी में 17,600 की कॉल पे, और अभी हमारा स्टॉप लॉस भी मेंटेन है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, और अभी 9:37 के अराउंड टाइम हो रहा है, और देखते हैं हमारे साथ होता क्या है। बट ये जो एनालिसिस है ये एक अच्छा एनालिसिस अकॉर्डिंग टू स्मॉलर टाइम फ्रेम ये लिया है मैंने। देखना ये कि होता क्या है। बट यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया है 20 पॉइंट का नीचे, और देखना ये है कि ये हिट होता है या फिर हमारे टारगेट मिलते हैं। मैं अपने जो भी मेरा एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग बैठा रहूँगा, और देखना देखना ये है कि मेरा एनालिसिस सही रहता है या नहीं। बट अकॉर्डिंग टू मी मेरा एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, और स्टॉप लॉस भी एक जो प्रोबेबिलिटी, और जो ये आप बोल सकते हो कि जो स्टॉप लॉस जो है, जो मतलब अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली है। यहाँ पे में भी हो सकता है एक चांसेस कि स्टॉप लॉस हट करने के लिए आए, और बार बार स्टॉप लॉस हिट करने के चांसेस भी दिख रहा है कि नीचे के जो जिनके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस है उनके स्टॉप लॉसेस हिट करने की कोशिश कर रहा है। बट हम अभी तक ट्रेड में बने रहेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है इतना ही है, और 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है ये मेरे जेन्युइन लगता है, और हमारी क्वांटिटी साइज़ भी है वो भी सही है, और इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ अराउंड 1500 टू 2000 के अकॉर्डिंग इस ट्रेड में। और हालांकि ले सकता हूँ, बट मेरा स्टॉप लॉस फिर भी छोटा है, अराउंड 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बट स्टिल मैं इसको देख सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। चलो फिर देखते हैं होता क्या है। और जैसे कि आप देख ही रहे हो कि बार बार ये क्या कर रहा है कि स्टॉप लॉस हंट करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से ये दूसरी बार हमें प्रॉफिट में देने के बाद फिर से दूसरी बार लॉस में लाया, इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन जोन में जा चुका है, और अब ये धीरे धीरे अपसाइड को ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। और एज जिस तरीके से मूव कर रहा है, और जैसा कि मैं आपको बार बार बता ही रहा हूँ कि ये स्टॉप लॉस को बार बार हिंट कर रहा है लोगों का, जो इसका छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हैं जिन्होंने 5 पॉइंट 4 पॉइंट और जो बड़ी बड़ी क्वांटिटी को लेके चलते हैं और 10 पॉइंट 5 पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं, उनका 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है बड़ी क्वान्टिटी में। तो उन सब के स्टॉप लॉस हंट कर रहा है ये, और इस वक्त मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उन सब के स्टॉप लॉसेस खा के अभी ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि जो मार्केट में बड़े इन्वेस्टर है वो हमेशा आपको हंट करेंगे। तो आपकी क्वांटिटी और टारगेट्स और स्टॉप लॉस एक फेवरेबल होना चाहिए, जितना कि आपको पता है। तो अकॉर्डिंग टू मी मेरे 20 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस था वो अभी तक ट्रेल चल रहा है, और अब धीरे धीरे हम स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर लेंगे एज जैसे जैसे हम प्रॉफिट में जाएंगे। जब तक मैं और काम कर लेता हूँ, मैं आपको जैसा कुछ इसमें होगा तो उसको आपको अपडेट करता हूँ। अभी फ़िलहाल 500 के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 से 3 बार ये हमें 500 का प्रॉफिट देने के बाद ये लॉस में ले गया है, और उसके बाद वापस से 500 का प्रॉफिट आ चुका है। अब देखना ये है कि यहाँ से अगर एक मूव एक्सपेक्टेड है जो अपसाइड को जाए, और फिर हम वहाँ पे अराउंड 200 के और 200 से अबव इसको जाना चाहिए, इसको हमें प्रॉफिट देना चाहिए। बट देखना ये है कि होता क्या है। और आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप भी एक ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर ऐसा होता है हमें मूवमेंट बड़ी पकड़नी होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि अपना एनालिसिस अच्छा रखना चाहिए। एनालिसिस कैसा होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी पॉइंट पे बाय और सेल कर दो। आपको एक जेन्युइन स्टॉप लॉस होना चाहिए, एंट्री प्राइस होना चाहिए जहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन रहा हो। अब अच्छे बनने का ऐसा नहीं है कि यार एक रिस्क ना ली जाए, आपको एक एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस जो होगा आपका वो टॉप टू बॉटम होना चाहिए, मीन्स बिगर टाइम फ्रेम पे आपको एक जो है एनालिसिस करके और उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक्सिक्यूट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो है एक जेन्युइन रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी रख लो, बट एक स्टॉप लॉस जो रखा जाता है वो रखा जाएगा एक स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग, और उसको स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंगली कुछ आप उससे भी रख सकते हो जो आपका ऑप्शन का चार्ट है। बट अकॉर्डिंग टू अगर आप स्पॉट चार्ट रखते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा जेन्युइन रहेगा, क्योंकि जनरली जो बिग शार्क्स होती हैं वो आपको जनरली हंट करने की कोशिश करती है। और ऐसा नहीं कि आपने मान लीजिए किसी ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लिया और आप जैसे ही फिर से वो पुल बैक होने की कोशिश करें और आप उसको एग्जिट कर दें,
तो ये आपके लिए बहुत गलत रहेगा, क्योंकि जनरली वो क्या होता है, उस वक्त पुल बैक हो रहा होता है और आप सोचते हो मेरा ट्रेड तो अपोजिशन में जा रहा है और आप उसे एग्जिट कर देते हो। उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप एग्जिट कर देते हो। आप होल्ड करना सीखिए ट्रेड्स को, क्योंकि होल्ड करने से ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और मैं भी इसी तरीके से कुछ ट्रेडिंग करता हूँ कि जनरली जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें मैं हाफ़ क्वांटिटी ले लेता हूँ, और जब वो वापस से पुल बैक करता है सेम लेवल से, तो उस टाइम मैं एक और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ और वहाँ पे एक स्टॉप लॉस उतना ही रखता हूँ जितना प्रीवियसली लगा था जिस ब्रेकआउट पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उस ट्रेड को होल्ड करता हूँ, तो वो प्रॉफिटेबल जाता है। ऐसा नहीं है कि कई बार हमेशा ही प्रॉफिटेबल जाएगा, बट स्टिल आपको एक प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और नहीं भी मिलता है कि यार, अगर आपको लगता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, फटाफट फास्ट प्रॉफिट निकाल सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इमोशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। जब आपको लॉस हो जाता है तो आपको ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दीजिए, आप बैठ जाइए नेक्स्ट डे के लिए देखिए, या फिर जब दोबारा अपॉर्चुनिटी देखिए तब आप ट्रेड लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, बस अपने एनालिसिस पे बैठे रहिए, टेक्निकल एनालिसिस, और खुद पे बिलीव कीजिए। जब तक खुद पे बिलीव नहीं करोगे, आपको ट्रेडिंग सेटअप जो भी होगा आपका, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे जब तक खुद पे विश्वास नहीं रहेगा। दूसरों की सुनोगे तब सुन के आपको हमेशा ही लॉस होगे। ओके गाइस, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, बाय बाय।